is far more dangerous. Maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. AI अब किसी की भी आवाज क्लोन कर सकती है। Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. जरा सोचो क्या होगा अगर किसी AI में सेल्फ डिसीजन लेने की पावर आ जाए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमंस के कमांड को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? वेल, हम सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। अभी फ़िलहाल में ही चाइना ने अपना न्यू AI मॉडल डीपसीक R1 को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया है, जिसने OpenAI और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनीज की नींद उड़ा रखी है। A game-changing move that does not come from OpenAI, Google, or Meta. There is a new model that has all of the valley buzzing. But from a Chinese lab called DeepSeek. मैक्सिमम यूजर्स के फीडबैक से पता चलता है कि डीपसीक ज़्यादा एडवांस है कंपेयर टू ChatGPT। एक्चुअली ये तो अच्छी बात है कि AI टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, बट अगर इसे सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हम ह्यूमंस के लिए बहुत बड़ी थ्रेट बन सकती है। वेलकम बैक गाइज, दिस इज हिमांशु और आज हम बात करने वाले हैं AI के कुछ डेंजरस एस्पेक्ट्स के बारे में। सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस टॉपिक। अप्रॉक्स दुनिया की सभी पावरफुल कंट्रीज अपनी AI टेक्नोलॉजी को सबसे एडवांस और पावरफुल बनाना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में वॉर्स AI की हेल्प से ही होगी। इन कंट्रीज के राइवलरी ने इंटरनली एक AI वॉर स्टार्ट कर दी है। अभी तक ये वॉर्स हम ह्यूमंस तक ही लिमिटेड है, बट अगर किसी फॉल्ट की वजह से AI हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई एंड बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के खुद से ही डिसीजन लेने लग गई तो क्या होगा? शायद इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये सब तुम्हें कुछ अनरियलिस्टिक जैसा फील हो रहा होगा, बट अगले कुछ मिनटों में तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आपने एलन मस्क या PM मोदी की क्लोन्ड वॉइस वाली रील्स कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। यार मेरी पंजाबी लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कुछ मांगे तो उसको दिला दो, गाना मत बनाओ यार। AI अब किसी की भी आवाज क्लोन कर सकती है। अगर इसी वॉइस क्लोनिंग का यूज करके किसी फ्रॉड कॉल या इलीगल एक्टिविटी को अंजाम दिया गया तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से किए गए किसी क्राइम की सजा AI को थोड़ी दी जा सकती है। Maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. बहुत सारे साइबर फ्रॉड इस वॉइस क्लोनिंग की वजह से हो रहे हैं। जी हाँ, AI का यूज ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग में भी हो रहा है। आज AI के थ्रू बैंक अकाउंट हैक करना, पासवर्ड क्रैक करना और फेक आइडेंटिटीज क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। हैकर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके फिशिंग स्कैम्स, डीप फेक कॉल्स और आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे नए तरीके डेवलप कर रहे हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से तुम्हारा पर्सनल डेटा चुरा लिया गया तो तुम इससे कैसे बचोगे? कभी सोचा है? लेकिन वॉइस क्लोनिंग टू AI का एक नॉर्मल फीचर है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि एक सिंपल से टेक्स्ट के जरिए कैसे भी रियलिस्टिक इमेज या वीडियो जनरेट कर सकती है। AI के जनरेटेड विजुअल्स इतने ज़्यादा रियलिस्टिक दिखते हैं कि ये गेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि जो फुटेज तुम देख रहे हो वो रियल है या फेक।
ऑफ कोर्स ऑफिशियली एआई मॉडल्स को इस बेसिस पे ट्रेंड नहीं किया जाता है कि वो किसी रियल पर्सन का इमेज या वीडियो जनरेट कर सके, बट जुगाड़ से सब कुछ पॉसिबल है, खासकर हम इंडियंस के लिए। आज के टाइम में फेस स्वैपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बस एक क्लिक में किया जा सकता है। Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me, just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. अगर किसी ने इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी क्राइम को अंजाम दिया, then who will be responsible for that? ब्लैकमेलिंग और मिस इन्फॉर्मेशन का ये एक नया टूल बन सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एआई की हेल्प से किए गए इस क्राइम का जिम्मेदार कौन होगा। कुछ लोगों को ये सब मजाक लग रहा होगा, लेकिन मजाक तब तक ही जब तक कि तुम्हारा अपना एक एआई जनरेटेड क्राइम वीडियो या ऑडियो न बन जाए, एक ऐसा क्राइम जो तुमने कभी किया भी ना हो। सोचो, अगर किसी जगह पे एआई जनरेटेड फेक न्यूज या वीडियोज की वजह से दंगे फसाद शुरू हो गए, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। हो सकता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि एआई सिर्फ वॉइस असिस्टेंट्स या सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए ही है, बट क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि कुछ पावरफुल लोग एआई का यूज कर रहे हैं पूरे पॉपुलेशन को मैनिपुलेट करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए। आखिर चल क्या रहा बिहाइंड द क्लोज डोर जो हम देख नहीं पा रहे हैं। सच तुम्हें शॉक कर देगा। तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारे सोशल मीडिया फीड में वही चीज़ें दिखाई देती है जो तुम्हारे रियल लाइफ से रिलेट करती है। सोचो, ये पॉसिबल कैसे होता है। सच ये है कि एआई तुम्हें ट्रैक कर रही है, तुम्हारे हर मूव को एनालाइज किया जा रहा है, तुम्हारे इंटरेस्ट, थॉट्स और प्रेफरेंस को प्रिडिक्ट करके तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। एआई सिर्फ तुम्हें ऑब्जर्व ही नहीं कर रही है, बल्कि अब वो तुम्हारे डिसीजन को भी शेप दे रही है। पहले एआई सिर्फ एक टूल थी जो ह्यूमंस के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती थी, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकती है। पर एक बात तो क्लियर है, अगर किसी मशीन में कोई फॉल्ट आ जाए तो वो प्रॉपरली काम नहीं करती। बिल्कुल वैसे ही अगर एआई में किसी तरह का ग्लिच या मैल फंक्शन हो गया और वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये तो एआई के कुछ डार्क साइड्स थे, बट इस बात में कोई डाउट नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके काम को इजी और मोर प्रोडक्टिव बना देगी, बट तभी जब हम इसे सही तरीके से यूज करना सीख जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, इंडियन एजुकेशन सिस्टम एआई के मामले में कछुए की चाल क्यों चल रहा है। हम सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी स्पीड से होगी जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब समय आ चुका है कि स्कूल और कॉलेजेस के करिकुलम में तेज़ी से बदलाव किए जाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेवी इम्प्लीमेंट हो। एआई का यूज अब हर छोटे बड़े कामों में हो रहा है, तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि आप एआई को अडॉप्ट करो या मत करो। एआई तो आपको अडॉप्ट करेगा ही करेगा। I hope you understand what I'm trying to say. See you very soon.